Similarly, we can find electric field strength E dash at point P due to length element A dash B dash diagonally opposite to AB। अब हम AB लेंथ से डायगनली अपोजिट एक और स्मॉल लेंथ एलिमेंट A डैश B डैश लेंगे और इस A डैश B डैश लेंथ एलिमेंट की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E डैश विल हैव सेम मैग्नीट्यूड एज E। इस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के मैग्नीट्यूड E के सेम ही होगा, सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क होगा। पहले वाली डायरेक्शन MP के अलोंग थी, ये MP M डैश P के अलोंग है। तो E डैश इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्केयर, वही फॉर्मूला है, वही वैल्यू है K इंटू डी क्यू बाई आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर। और K की वैल्यू पुट करने पर हमारे पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू बाई आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर। दिस E डैश कैन आल्सो बी रिजॉल्व इंटू टू कंपोनेंट्स। इस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को भी हम दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, E डैश cos थीटा along axis of ring and E dash sin theta perpendicular to the axis of a ring. Continuing in this manner, we can find electric field strength at point P due to all diagonally opposite pairs of length elements of ring. इस तरह से हम पूरी रिंग के ऊपर डायगनली अपोजिट लेंथ एलिमेंट्स लेते रहेंगे, उनकी वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालते रहेंगे और उनको दो कंपोनेंट्स में ब्रेकअप करते रहेंगे। सभी का एक कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग आएगा और दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रिंग आएगा। द कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रिंग बीइंग इक्वल एंड अपोजिट कैंसल ईच अदर। जो कंपोनेंट रिंग के एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं, साइन थीटा वाले कंपोनेंट, वो सारे एक दूसरे के इक्वल हैं लेकिन अपोजिट हैं। तो इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण ये कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल करते जाएंगे, लेकिन cos थीटा वाले कंपोनेंट जो रिंग के एक्सिस के अलोंग हैं, वो सारे कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में होने की वजह से आपस में ऐड होंगे और मिलकर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P पर वैल्यू हमें बताएंगे। सो द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P ड्यू टू कंप्लीट रिंग विल बी गिवन बाय E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज रिंग ऑफ E cos थीटा। E cos थीटा की सभी वैल्यूज़ का हमने सम करना है, वो सम हम इंटीग्रेशन की हेल्प से कर रहे हैं। E की वैल्यू पुट करेंगे, E हमारे पास है K डी क्यू बाई आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर इंटू कोस थीटा। K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन होती है, आपको पता है। डी क्यू की वैल्यू क्यू इंटू डी एल बाई 2πr हमने पीछे फाइंड की है, इंटू 1/r स्केयर प्लस एक्स स्केयर इंटू कोस थीटा। कोस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ परपेंडिकुलर लिखा गया है, परपेंडिकुलर नहीं हाइपोटेन्यूज आएगा। तो कोस थीटा की वैल्यू बेस बाय हाइपोटेन्यूज होती है, वो वैल्यू आएगी x बाई रूट ऑफ आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर। तो हम इसको हाइपोटेन्यूज लिखेंगे। तो कोस थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे और जो वैल्यूज कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर, बाकी रह गया इंटीग्रेशन में dl, और dl की इंटीग्रेशन पूरी क्लोज लूप के लिए हमारे पास आएगी 2πr। वैल्यू पुट करने के बाद जो कॉमन टर्म्स हैं उनको कैंसिल करेंगे और कैंसिल करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट है E इज इक्वल टू के क्यू एक्स बाई आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर रेज़ टू पावर 3/2। इट इज़ अ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P। तो पूरी रिंग की वजह से P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, E इज इक्वल टू के क्यू एक्स बाई आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर पावर 3/2। डायरेक्शन ऑफ E वेक्टर इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग एंड आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज, इनवर्ड फॉर नेगेटिव चार्ज। इस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग होगी, आउटवर्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और इनवर्ड फॉर द नेगेटिव चार्ज होगी।